की भेलो तोरा बेटा के अबरी भेलो कि नहीं, कते नंबर अयलो, ए होए वाला के तो दुइये बेर में भए जाए छे, फलना के तो एना भेले। ये सोच से माँ बाप परेशान हो जाते। कर रहा था इस उम्मीद, लेकिन हमको लग रहा था कि अब नहीं हो रहा है। हम इसको ये भी कहे कि नहीं होता है तो प्राइवेट में ही ले लो। इसने कहा नहीं पापा हमको समय दीजिए, हम जरूर करें। हाथ में फ़ोन आया और हमने कुछ देखना चालू किया, फिर वो पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। 9 बजे रात को देखना चालू किया, पता चला 12-1 रात बज गया और हमारा जो वो पढ़ाई का टाइम था वो चला गया। और ये सोचना चाहिए कि जिस टाइम हम वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उस टाइम काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उस टाइम पढ़ रहे होंगे और वो आपसे आगे निकल। हाँ बेटा, ठीक से करना, ध्यान से करना, रॉन्ग मत करना। तो ये सब डायरेक्शन बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बच्चा वैसा फील करता है जैसा एक बॉर्डर पर सिपाही लड़ रहा फील करता है। खुशी एक घर के लिए कितना मजबूती से लोगों के सामने आता है और माँ की खुशी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूरी दुनिया जानता है। और किसी घर में माँ की खुशी उसके बेटे अगर पूरा कर दे तो कितना ज़्यादा खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम आज मधेपुरा में एक ऐसे घर में हैं जहाँ माँ का सपना उसके बेटे ने बड़ी मेहनत के बाद पूरा किया है। हम सुमित से बात करने आए हैं। सुमित ने इस बार नीट में सफलता प्राप्त की है मधेपुरा के लक्ष्मीपुर मोहल्ला में। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ, आप समय दे रहे हैं और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने नीट में सफलता प्राप्त की है। शुक्रिया। हम बहुत ज़्यादा इंटरव्यू या फिर कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड या इस सब पे बात नहीं करेंगे। बात हम ये करेंगे कि यहाँ जो हमें जानकारी मिली है, माँ का जो सपना था वो आप पूरा किए हैं। वो आपका भी सपना हो सकता है या फिर आपका भी सपना होगा। माँ पिताजी का सपना आप नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करके पूरा किए हैं। ये जो जर्नी है, जैसे आप कल तक तैयारी कर रहे थे और आज आप सफल हैं, ये कितना बदल गया है 2-3 दिन के अंदर, इसको आप कैसे साझा करना चाहेंगे? हमेशा एक ये लगा रहता था कि मतलब क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, इससे पहले भी लगा हुआ था, तो हर बार ये एक प्रेशर रहता था कि मतलब कैसे क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि सपना तो देखा हुआ था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो मेहनत लगता है, वो मेहनत करते वक्त भी ऐसा कई बार सोच आता था कि होगा या नहीं होगा, कई बार डर भी लगता था ये, तो एक वो रहता था। लेकिन जैसे इस बार जो मैंने काम किया वो था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो लगातार रखनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने जो रखती है नीट में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस रखती है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनका इस बार भी नहीं हुआ और मेरा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं जिनका नहीं हुआ उनको नॉलेज नहीं था, या ऐसे भी हैं जिनको मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज था पर उनका इस बार नहीं हुआ। रीज़न ये है कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैक करते हैं और जो कुछ वीक पॉइंट्स वगैरह होते हैं उन पे काम करना होता है। स्ट्रॉन्ग भी टॉपिक होते हैं, उस पर सिर्फ फोकस नहीं करना, जो वीक है उसको भी और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो जब तक नीट नहीं हुआ तब तक तो ये चल रहा था और एक डर सा भी था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और जब पता चला कि मेरा हो गया, मुझे इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो एक अलग ही तरह की खुशी है। मतलब ये है कि मेरे वजह से जो माता पिता के चेहरे पे वो खुशी आई है, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े और कुछ अच्छा करे। क्योंकि आज तक तो मुझे जो चाहिए था वो पूरा कर रहे थे, अब उन्होंने कुछ सपना देखा है तो वो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मुझे भी वो पूरा करना चाहिए। इसलिए तो माँ पिताजी के खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे को अगर मिल जाता और बच्चे अगर इसको समझ रहे हैं तो इससे कल्पना किया जा सकता है ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम आपका ये 3 अटैम्प्ट जो पहले था, इस अटैम्प्ट में नंबर कितना अप डाउन हो रहा था उस पर बात करें तो क्या बता पाएंगे 3 साल में कब कितना नंबर आया जी था? जैसे 2020 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो उसमें मतलब कोचिंग इंडस्ट्री चल रही थी, और जब कोरोना का महामारी हुआ उससे पहले तक सब सही चल रहा था, तैयारी अच्छी चल रही थी। लेकिन लॉकडाउन हुआ और फिर जो पढ़ाई की सोर्स सब कुछ बंद हो गई, कोचिंग बंद हो गई, टेस्ट वगैरह जो हो रहे थे वो सारे बंद हो गए, तो एक वो जो पढ़ाई की हैबिट थी वो छूट गई, जिसकी वजह से मेरे नंबर 587 ही रहे। लेकिन उसके बाद और वो पूरे 1 साल 2020 तक भी बंद रहा, तो कंटिन्यू नहीं रही, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करी मैंने, तो 526 नंबर आए 2021 में। और 2022 में मैं वापस से गया, लेकिन सही तरीके से मेहनत नहीं करी, जिस तरीके से मुझे काम करना चाहिए थे। जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उसको सही तरीके से मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब सही तरीके से उस पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से उस पर भी जो 2022 में मेरे नंबर आए थे वो 579 थे। लेकिन इस बार जो मैं गया था तो काफ़ी सोच रहा था कि ऐसे तो नहीं होगा और उसके लिए मुझे काम करना होगा। तो मैंने देखा कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझसे क्या छूट रहा है, उस पर मुझे काम करना ज़रूरी बनेगा, क्योंकि ऐसे करता रहूँगा तो हर बार ऐसा ही रहेगा। तो उस पर मैंने जो भी वीक टॉपिक्स थे उसको एक पेज पे लिखा, जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे उसको एक पेज पे लिखा। तो मुझे ये करना था कि जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है और जिसको वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करना है और उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि नीट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। बाकी जब मैं ये तैयारी कर रहा था, चूँकि मेरी मम्मी टीचर है,
और जूलॉजी की प्रोफेसर है वो, तो वो बीच बीच में पूछते रहती थी क्वेश्चंस है ना, जो याद करने के, जैसे कुछ टॉपिक्स है जैसे प्लांट डाइवर्सिटी है, एनिमल डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी वगैरह, जो टॉपिक्स जनरली बच्चों को याद करने होते हैं मिस आउट हो जाती है, तो वो बार बार रात को जब खाने के वक्त वो मुझसे पूछ लिया करती थी याद है, यानी कभी कभी डांट भी पड़ती थी। माँ डांट वाट भी करती थी कभी? कभी कभी मतलब डांटती तो रहती थी, कभी कभी एटम बम बन जाती थी। तो माँ का डांट कभी गुस्सा उस्सा आता था या फिर उस डांट के बाद कुछ सुधार उधार होता था? हाँ, पहले थोड़ा गुस्सा आता था, बाद में समझ में आता है कि वो एंजाइम की तरह काम करता है वो तो, और माँ का डांट जो होता है वो उसमें भी एक प्रेम छिपा होता है। तो क्योंकि माँ का डांट जो है एंजाइम की तरह काम करता है, सुमित ने बताया, तो माँ का डांट भी ज़रूरी होता है। बड़ा बात है, जैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 587 मार्क्स प्राप्त किए थे, उसके बाद आपका डाउन हो गया, और फिर पहले अटैम्प्ट में आपको अच्छा मार्क्स आया, दूसरे बार डाउन हो गया, फिर आप मेहनत करने लगे। ये जो स्ट्रेस बीच में आता होगा, इसको कैसे मैनेज करते थे कि चूँकि एक बार अच्छा कर लिए फिर नीचे हो गया, और आपको ये भी है कि हमको वही करना है, तो स्ट्रेस तो होता होगा, इस स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज किए थे? स्ट्रेस तो होता था, हर स्टूडेंट, जो जितने भी स्टूडेंट कोटा में तैयारी करते हैं, हर किसी को स्ट्रेस होता है। कभी बार टेस्ट बार नंबर अच्छे नहीं आते, कभी नंबर अच्छे आते, कभी डाउन होते, स्ट्रेस होता है। मुझे भी होता था स्ट्रेस। जब मुझे स्ट्रेस होता था मैं घर पे बात कर लिया करता था, फ़ोन कर लिया करता था, तो मम्मी ऑफ कोर्स मुझे बताती थी कि तुम कोटा क्यों गए हो। और ये स्ट्रेस जो है हर किसी के, चाहे मेडिकल में हो, आईटी या कोई भी हो, किसी भी लाइफ फील्ड में हो, हर किसी को ये स्ट्रेस है, और ये लाइफ का एक पार्ट है जिसको हमको फेस करना होता है। और स्ट्रेस से अगर हम डर गए तो फिर आगे इंसान क्यों कहलाएंगे, तो उसके लिए है। तो वो तरह तरह के एग्जांपल्स देके वो मुझे मोटिवेट कर दिया करती थी, और फिर टीचर्स भी होते थे, वो भी हेल्प करते थे, तो स्ट्रेस बैलेंस हो जाता था। कभी ऐसा भी मौका आया कि चलो नहीं हो रहा, आप छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि ये दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है, तो ऐसा नहीं था कि छोड़ दें। पर लो फील कभी कभी ज़रूर होता था, पर कभी छोड़ने का ये नहीं। प्राइवेट कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं गया कि नहीं हो रहा, पापा से बोल लेते हैं प्राइवेट में ही करवा दें? जब दूसरी तीसरी अटैम्प्ट की बात नहीं हुआ, तो आसपास के लोग और ये आइडिया देने लगे कि प्राइवेट कर लो, ये लो, मतलब ये जा रहा है। पर प्राइवेट नहीं करना है, क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो वो खुद के पोटेंशियल पे बनना है। प्राइवेट एक ऑप्शन ऐसा है जो हमेशा ही रहेगा, लेकिन वहाँ जाने पर ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, कॉलेज जाने के बाद भी मुझे ही वहाँ मेहनत करना है, और एक अच्छा डॉक्टर बनना है, सिर्फ डॉक्टर नहीं, नाम का डॉक्टर नहीं, काम का डॉक्टर बनना है। तो मुझे वो चाहिए था कि मैं खुद के दम पे जाऊँ, ताकि मुझे आगे चलकर ये लगे कि मैंने उसके लिए मेहनत की और मैं वो डिज़र्व करता हूँ। इसीलिए सुमित ने 4 साल के अथक मेहनत के बाद नीट में सफलता प्राप्त कर लिया। घर में पूरा खुशी का माहौल है। हम माताजी से बात करना चाहेंगे, क्योंकि माताजी का सपना था कि बेटा IAS मेडिकल करे, बेटा डॉक्टर बने, अब वो सफल हो गया है। मम्मी क्या कुछ सोचती है, मम्मी का डांट कितना असर पड़ा, सब कुछ मम्मी से जानेंगे। कितना खुश हैं माताजी? मैं तो खुश हूँ ही, प्लस इनके पिताजी भी बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको कभी कभी डर लगता था कि मेरा बेटा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो नीट का जो कंपटीशन है, ये 20 लाख बच्चे इसमें एक साथ स्ट्रगल करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया तो वो ज़्यादा टैलेंटेड है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कम टैलेंटेड है। सिलेक्शन डिपेंड करता है कि क्लासरूम में, एग्ज़ाम हॉल में बच्चे अपने आप को कितना ज़्यादा बैलेंस मोड में रखते हैं, कितना ज़्यादा धैर्य रहता है, कन्फ्यूजन ना हो। और बच्चे के पेरेंट्स का उससे भी बड़ा रोल होता है कि जब बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाने लगते हैं तो कहते हैं हाँ बेटा ठीक से करना, ध्यान से करना, रॉन्ग मत करना। तो ये सब डायरेक्शन बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बच्चा वैसा फील करता है जैसा एक बॉर्डर पर सिपाही लड़ रहा फील करता है, कि सिपाही अपने स्किल पावर से वो डायग्नोज करता है, शूट करता है किधर करना है। तो उसी तरह बच्चे की पहले की प्रैक्टिस उसको कामयाबी की तरफ ले जाती है। मैं बच्चों के लिए यही संदेश दूंगी कि बच्चों के पेरेंट्स सिर्फ कोटा भेजकर, किसी इंस्टीट्यूट में भेजकर अपने आप को फ्री ना समझे। बच्चे को, आजकल के बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं, तो उनको सलाह देने के अलावे उन पे सिर्फ नज़र रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा किधर जा रहा है, डायरेक्शन सही है कि नहीं। जैसे उसमें टेस्ट होता है, तो जैसे ही फर्स्ट टेस्ट में ही जैसे ही नंबर डाउन हो, तो 2 में से या माँ या पापा जो एलिजिबल हैं, ये तो फैमिली पे डिपेंड करता है, तुरंत बच्चों के पास जाना चाहिए और प्यार से बात करना चाहिए, बेटा कहाँ दिक्कत है। ऐसा करने से
जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने तो ज़रूर बनेगा। और इसके लिए सुमित के लिए जो मेरा बेटा इतना मेहनत किया है, मतलब 6 क्लास से ही इसमें इतनी लगन थी कि वो सुबह सुबह 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाता था। NCERT मैंने जो अनुभव किया है कि NCERT बायो की कम से कम उसमें हर एक पेज अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसके हर एक लाइन का स्टेटमेंट का मीनिंग निकालना चाहिए कि क्योंकि एक लाइन से कई सारे मीनिंग्स होते हैं और उसमें कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं बोलना, पढ़ने वाले बच्चे खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो है ना, जा जाकर गोताखोर जो डुबकियां सिंधु में लगाता है और हर बार खाली हाथ वापस नहीं आता है। और यही उत्साह जो वापस आता है, उनकी यही हैरानी उनके उत्साह को दुगुना कर देती है। आखिर उनकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 4 साल लगातार सुमित मेहनत किया है। कई बार होता है कि माँ बाप थोड़े दिन में घबरा जाते हैं, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरे बार उसे घर ले आते हैं। देखिए तो ये कैसे? इसके लिए बिल्कुल सच्ची बात मैं कह रही हूँ, कोई भी माँ बाप नहीं घबराता है। वो माँ बाप जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो समाज से डरते हैं। समाज उनको कहता है कि भेलो तोरा बेटा कबरी भेलो कि नहीं, कते नंबर अयलो, ए होए वाला के तो 2 बेर में भए जाइ छै, फलना के तो एना भेले। ये सोच से माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मुझे उन पेरेंट्स से ये कहना है कि आपका जीवन बहुत कीमती है। एवरीथिंग्स इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। आपको जन्म ईश्वर ने दिया है, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए और सही तरीके से। पड़ोसी क्या कहता है उसको भूल जाइए, आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं बनाइए। पड़ोसी तभी तक आपको उलाहना देगा जब तक आपका बच्चा नहीं बना है। जिस दिन बन जाएगा उनका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कैसे सोच रहे थे कब हो जाए, कब, क्या अप डाउन कितना कुछ हो रहा था? बहुत प्रयास कर रहा था सुमित, लेकिन हमको लग रहा था कि अब नहीं हो रहा है। हम इसको ये भी कहे कि नहीं तो है तो प्राइवेट में ही ले लो। इसने कहा नहीं पापा हमको समय दीजिए, हम ज़रूर करेंगे। पिताजी ने प्राइवेट का भी ऑफ़र किया, लेकिन सुमित ने कहा नहीं होगा तो हमें सरकारी से ही। मोबाइल जो है अभी जिस तरह से हावी हो रहा है युवा पीढ़ी पर या स्टूडेंट पर, क्या आप भी मानते हैं ये लोगों को गलत दिशा में ले जा रहा है? बिल्कुल ले जाता है ये अलग अलग चीज़ों पे, क्योंकि एक बार हाथ में फ़ोन आया और हमने कुछ देखना चालू किया, फिर वो पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। 9 बजे रात को देखना चालू किया, पता चला 12-1 रात बज गया और हमारा जो वो पढ़ाई का टाइम था वो चला गया। और ये सोचना चाहिए कि जिस टाइम हम वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उस टाइम काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उस टाइम पढ़ रहे होंगे और वो आपसे आगे निकल रहे हैं। सुमित की सफलता के बाद घर में खुशी का माहौल है। मामा मामी सभी लोग आए हुए हैं। हमारे बीच मामी भी है, उनका क्या कहना है, कितना खुश है, हम मामी से जानना चाहते हैं। कितना खुश है भांजा अब डॉक्टर बन गया है? हम बहुत खुश हैं, शुभकामना देते हैं इसी तरह आगे बढ़ते रहें। कब से? जब पढ़ाई कर रहे थे तब आप लोग से बातचीत हो पाती थी या फिर बहुत कम बातचीत होती? ना बात होती थी। सुमित से बात होती थी लेकिन पढ़ाई में कम बात ही होती होगी। उसके बाद आज अब अच्छे से बात होगी क्योंकि अब सुमित सफल हो चुके हैं। सुमित ने बड़ी बेबाकी से सारी बात बताई। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो इनके बात पर अगर अमल करे तो उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिल सकती है। और 4 बार के बाद चौथी बार इन्हें सफलता मिली है। 3 बार इनको साथ, एक बार कभी घटे कभी बढ़े। तो इस सब से कोई भी छात्र घबराए नहीं, वो भी लगातार मेहनत करे, मोबाइल को खुद पर हावी ना होने दे, तो उन्हें भी निश्चित ही सफलता मिल सकती है। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।